हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों को पिछला पार्ट अच्छा लगा होगा। और जिस भाई ने या किसी भी बहन ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। पहले पिछला पार्ट देखिए और फिर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जैसा आप लोग जानते हैं कि ये पार्ट 2 है द्वारकाधीश व्लॉग का। और आज सेकंड डे हमें घुमाया गया था भेट द्वारका में। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसी हमारी भेट द्वारका की यात्रा रही। तो दोस्तों, सेकंड डे हमें सुबह 7 बजे चेकआउट करने के लिए बोला गया था, जो हमें रूम्स अवेलेबल कराए गए थे वहाँ से। और चेकआउट कराने के बाद बसेस तैयार थी जो हमें वापस से ब्रेकफास्ट और लंच पॉइंट पे लेके आए। और ब्रेकफास्ट में हलवा, सब्जी, पूरी और साथ में गरम गरम चाय अवेलेबल्स वहाँ पे कराई गई, जैसा आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया उनको फिर बस में बिठा के और भेट द्वारका के लिए रवाना बसेस कर दी गई। बोल द्वारकाधीश महाराज की। द्वारका से भेट द्वारका करीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर हम अपने खर्चे से जाएं तो 60 या 70 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ऑटो वाले ले लेते हैं। लेकिन हमारा आना जाना यहाँ का भी केजरीवाल की तरफ से ही फ्री था। ये पंडित जी हमारी बस में आए थे, जो कि हमें बहुत ही अच्छी कृष्ण जी से रिलेटेड कहानी बता के गए, जो कि सत्य घटना है कि द्वारका और भेट द्वारका में क्या अंतर है। अब ये इन्होंने क्या बताया, इसके लिए अलग से वीडियो मैं आप लोगों के लिए चैनल पर डालूँगा। तो चलिए लेके चलते हैं आप लोगों को भेट द्वारका की ओर। भेट द्वारका समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको कोई नाव या कोई शिप करनी पड़ेगी, जिसमें करीबन 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज लिया जाता है एक साइड का। और भेट द्वारका में ही वो जगह है जहाँ पे सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए थे। बताया जाता है भेट द्वारका के अंदर श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति है, जिसके दर्शन हम करते हैं, उसी मूर्ति के अंदर मीराबाई समा गई थी। इस तरह से एक छोटा सा रास्ता है जो कि नाव से टच किया गया है, जहाँ से सवारियों को नाव के अंदर बिठाया जाता है। और जब तक नाव सवारियों से भर नहीं जाएगी तब तक नाव को नहीं ले जाया जाएगा। और करीबन करीबन एक नाव के अंदर 200 से 300 लोग आराम से आ जाते हैं। करीबन 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग भेट द्वारका में पहुंच गए थे। और उसके बाद पहुंचने के बाद क्या नज़ारा था वहाँ की मार्केट आप लोगों को दिखाते हैं अभी। भेट द्वारका में पहुंचने के बाद करीबन आधा किलोमीटर बाद मंदिर यहाँ पे है। और भेट द्वारका के अंदर वस्त्र दान का महत्व बताया जाता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भेट द्वारका शब्द में
बेट का मतलब क्या होता है? बेट का मतलब समुद्र के बीच में एक छोटे से टापू को बेट बोला जाता है। तो चलिए अब आप लोगों को बेट द्वारका के अंदर मार्केट दिखाते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण के द्वार हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये यही बाहरी चप्पल जमा की जाती है, ये आप लोग वैसे भी निकाल के रख सकते हैं। और मोबाइल वगैरह अंदर ले जाने अलाउड है नहीं। और मोबाइल जमा करने के लिए एक मोबाइल के 5 रुपये कॉस्ट यहाँ पे ली जाती है, सामने आप लोग देख सकते हैं। और आपको साथ में एक टोकन दे दिया जाएगा। और अब बेट द्वारका में दर्शन करने के बाद नागेश्वर महादेव जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ के दर्शन हमें कराए जाएंगे। और वहाँ की भी वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं, हमारे साथ बने रहिए। कहाँ दर्शन किया आंटी कल? कल जगह करे रे, 2-3 जगह करे। द्वारकाधीश मंदिर गए हो? द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मणी गए। कहाँ? रुक्मणी द्वारकाधीश। अच्छा, दोनों जगह। मंदिर अच्छा था? अच्छा था। भीड़ थी ज्यादा? हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा थी। दर्शन हो गए थे? दर्शन हो गए। खाना वगैरह ठीक ठाक मिल रहा है? बढ़िया था। बढ़िया मिल रहा है। अच्छा, बढ़िया मिल रहा है, सारे का हर एक जगह खाना बढ़िया। किसी गाड़ी कमी नहीं रही। और अब हम नागेश्वर महादेव पहुंच चुके हैं। अभी आप लोगों को अंदर के दर्शन कराते हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं नागेश्वर महादेव। और अंदर मोबाइल ले जाना यहाँ पे अलाउड है। आप लोगों को अंदर के भी दर्शन कराएंगे हम। एक एक करके लाइन के द्वारा भक्तों को अंदर भेजा जाता है। ज़्यादा भीड़ हो जाने के बाद बराबर वाली लाइंस भी खोल दी जाती हैं, जो आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। जिस समय हम मंदिर के अंदर गए उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बहुत ही अच्छे दर्शन हमारे हुए। जहाँ भक्त लाइन में लगे हैं उसी के बराबर में प्रसाद वगैरह या जल चढ़ाने के लिए सामग्री हमें मिल जाती है। नागेश्वर महादेव पर काफ़ी भेदभाव भक्तों के साथ किया जाता है, जो मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे देखा कि जो लोग पैसे देते हैं उन्हीं को सिर्फ अंदर शिवलिंग के पास लेके जाया जाता है जल चढ़ाने के लिए। जो लोग पैसे नहीं देते वो सिर्फ दूर से दर्शन करो और आगे बढ़ते रहो। और इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। शिवलिंग के ठीक सामने नादिया की प्रतिमा बनाई गई है, जो कि भगवान शिव के सेवक के रूप में भी आप लोग कह सकते हैं, उनकी सवारी भी आप कह सकते हैं। अगर आप लोग ख़रीदारी भी करना चाहते हैं तो उसका भी सामान मंदिर के अंदर ही उपलब्ध है, जैसा आप लोग वीडियो के अंदर देख सकते हैं। दर्शन करने के बाद जैसे ही आप मंदिर से बाहर आएंगे तो भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा आप लोगों को दिखाई देगी, जो कि देखने में बहुत ही मनमोहक और बड़ी ही सुंदर दर्शन महादेव के यहाँ पे किए जाते हैं। नागेश्वर महादेव के दर्शन के बाद हम लोगों को
लंच कराया गया और लंच कराने के बाद रुक्मणी टेंपल की ओर हम लोगों ने प्रस्थान किया। और अभी आप लोगों को रुक्मणी टेंपल दिखाते हैं। रुक्मणी टेंपल द्वारका नगरी से करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ये द्वारका नगरी से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, ये जब आप लोग द्वारका नगरी आएंगे तो आपको पता लगेगा इसकी कहानी क्या है। जो लोग भी द्वारकाधीश जी के दर्शन करते हैं, रुक्मणी मंदिर में भी वो लोग ज़रूर दर्शन करते हैं। इसलिए अगर आप भी कभी आओ तो रुक्मणी टेंपल में ज़रूर दर्शन करके जाना। रुक्मणी मंदिर के अंदर आप लोग कबूतरों को खाना डाल सकते हैं और साथ में यहाँ पे बाहर साधु संत काफ़ी मात्रा में मिलेंगे, जिनको आप कुछ भी दान देना चाहें तो दो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और द्वारकाधीश जय द्वारकाधीश का वो भजन करते रहते हैं साधु संत, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी रुक्मणी मंदिर के अंदर मोबाइल्स अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से हम आगे दर्शन आपको नहीं करा सकते। दर्शन करने के बाद रुक्मणी मंदिर के बैक साइड में हम लोग खड़े हैं अभी, जहाँ पे फोटोग्राफी वीडियो वगैरह बनाना अलाउड है। रुक्मणी मंदिर के बाद हमने साधु संतों के दर्शन किए, जैसा आप लोग देख सकते हैं। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। जैसे ही हम लोगों ने रुक्मणी मंदिर के दर्शन किए, वैसे वैसे शाम होने वाली थी और द्वारका के अंदर जो शाम का नज़ारा होता है, सबसे बेस्ट सनसेट व्यू बटकेश्वर टेंपल पे माना गया है। हम कुछ मस्ती करने के लिए वहाँ पे वापस आ गए। जिस ऊँट पे मैं सवारी कर रहा हूँ, ये बस 3 साल का है, जिसका नाम सांडिया है। और यहाँ पे हमने सांडिया के साथ काफ़ी मस्ती की। यहाँ पे बैठकर भी हमने काफ़ी हंसी मजाक किया। सांडिया ऊँट की सवारी 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से कराई जा रही थी। पकड़ने का कुछ नहीं रहा, वो तो दे, कुछ पकड़ने का तो दे, तो मैं गिर जाऊंगी। ये पकड़ कुछ पकड़ने का दे भाई। ना कुछ पकड़ने का दे। नहीं गिरोगे आंटी, नहीं गिरोगे। खींचना मत, खाली पकड़ो। ओए रुक रुक रुक, उतर जा लग रहा मेरे को तो। और हम सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर गए। उसके बाद हमने शाम का खाना खाया। खाने में बड़ी अच्छी व्यवस्था थी और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनके केजरीवाल जी की तरफ से लगाए हुए, ये सभी लोगों का बड़ा आदरपूर्वक सम्मान करते हैं और खाने पीने की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते हैं। और अगले दिन हम द्वारका भेंट गए। उसके बाद वहाँ से हम नागेश्वर मंदिर गए। वहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हमें चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया। उसके बाद हम फिर बाद में फिर भड़के सब उनके महादेव के दर्शन करें और यहाँ समुद्र के किनारे हम बैठे रहे। आज की खाने की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे ढंग से बसों में हमें घुमाया है। किसी तरह की कोई भी परेशानी हमें नहीं महसूस हुई और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जितनी जो स्टाफ है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है सभी यात्रियों के साथ। और हम मस्ती सनसेट व्यू के बाद सभी लोगों को डिनर पॉइंट पे लेके गए, जहाँ सभी लोगों को डिनर कराया गया और फिर दोबारा ऑटो और बसेस के द्वारा लोगों को रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया गया।
और रेलवे स्टेशन में पहुंचने के बाद अगली सुबह 6 बजे के करीबन हम लोग सोमनाथ पहुंचे और आगे की यात्रा आप लोगों को अगले ब्लॉग में दिखाएंगे कि सोमनाथ में हमने कहाँ कहाँ दर्शन किए, कहाँ कहाँ हम घूमे। वो सारी चीज़ें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर कोई वीडियो में कमी लगी हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आने वाले वीडियो में सुधार कर सकें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय द्वारकाधीश।